गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं 10th मैथ की ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन हमारा चल रहा है। उसके 3 एक्सरसाइज आपको बता चुके हैं। चौथी एक्सरसाइज पढ़ाने के लिए कल मैंने आपको वैल्यू बता दी थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, एंगल की वैल्यू बता दी थी जी। 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आज हम उन्हीं से रिलेटेड, उनकी वैल्यू से रिलेटेड 10.4 एक्सरसाइज आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पहले कल का होमवर्क कर लेते हैं और इसके बाद फिर मैं सवाल आपको करवाता हूँ। ठीक है, ठीक। तो कल हमने ये कहा था कि 10 0 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री और 10 60 डिग्री एंड 10 90 डिग्री, इन सभी को आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन थीटा और कॉस थीटा की सहायता से। ठीक है, तो मैं आपको करा देता हूँ, आपने कर भी लिया होगा तो मैच कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 10 0 डिग्री बराबर क्या होगा साइन, क्योंकि 10 थीटा हम लोगों को मालूम है, आपको बता चुके हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चूँकि यहाँ पर 10 0 है थीटा की जगह, तो साइन 0 और अपान कॉस 0, तो ये साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको इसकी वैल्यू पता चल गई। अब हमें 10 30 की वैल्यू निकालना है। मान लीजिए तो 10 30 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री अपान कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3 अपान 2। और ये हमने आपको अपान की, जब अपान में रेशनल नंबर होता है तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है कि मेन अपान चेक करते हैं। तो ये है, तो ऊपर की रेशनल नंबर को ज्यों कहते हो लिखते हैं और नीचे वाले को पलट करके मल्टीप्लाई में लिख देते हैं 2/√3। और ये भी बताया है कि रेशनल नंबर हो मल्टीप्लाई हो तो तीसरा भी डिवाइड हो जाता है। तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो कितना आंसर आ गया 1/√3। अर्थात 10 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3। अब हम 10 45 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 10 45 की वैल्यू क्या हो गई साइन 45 अपान कॉस 45, साइन 45 डिग्री अपान कॉस 45 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, कमेंट जरूर किया करिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये जरूर बताया करिए, जिससे कि एक कन्वर्सेशन क्या हो जाए, डेवलप हो जाए और आपको समझने में आसानी हो और हमको भी समझाने में आसानी हो और ये पता करने में भी आसानी हो सके कि आप लोगों को कितना आया और कितना नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2। तो ये 1/√2 से 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, अर्थात 10 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको आगे 10 60 की वैल्यू और 10 90 की वैल्यू। तो 10 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 60 अपान कॉस 60 डिग्री। ओके, तो साइन 60 वैल्यू कितनी है √3/2। ये सब आपको हमने पढ़ा दिया है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो ऊपर वाले रेशनल नंबर को ज्यों करते हो और नीचे वाले को पलट करके मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। 2 से 2 डिवाइड हो गया तो कितना हो गया √3, अर्थात 10 60 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी। अब 10 90 की वैल्यू बची है तो उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। 10 90 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री और अपान कॉस 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को मालूम है 1 होती है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इनफाइनाइट। और यहाँ जो हमने बताया था, ये हमने 1 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, ये गलत हमने आपको बता दिया था। ठीक है, वैसे मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी हो जाता है ऐसे। ये 1 से हम जब 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि अगला, अब हाँ, हमने होमवर्क दिया था कि cot 0, cot 30 डिग्री, cot 45 डिग्री, cot 60 डिग्री और cot 90 डिग्री की वैल्यू भी हम लोगों को
फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमने कहा था। तो अब यहीं से आप 10 की वैल्यू पता होगा इस सबकी, तो 10 का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, कॉट। तो कॉट की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे, 10 जीरो की वैल्यू 0 है, तो कॉट 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री की वैल्यू जस्ट अपोजिट, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरह कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट 30 की जो वैल्यू हो जाएगी 1/√3 है, तो कितनी हो जाएगी, √3/1, यानी √3 हो जाएगी, ठीक। और 1045 की वैल्यू 1 तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 1060 की वैल्यू √3 है, तो कॉट 60 की जो वैल्यू होगी, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम, जो कॉट 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो ये कितना है, √3/1 है, √3 को हम √3/1 भी लिख सकते हैं, तो पलट देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। और 1090 की वैल्यू की जगह कॉट 90 की वैल्यू हमको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1090 के जस्ट अपोजिट, तो 1/0 है, तो 0/1 अर्थात 0 हो जाएगा। ये देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने 10 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी आपको पूरी की पूरी, और कॉट की वैल्यू भी पूरी की पूरी फाइंड आउट कर दी। कल हमने साइन, कॉस और सेक और कासिक की वैल्यू आपको निकाल कर बता दी थी, ठीक है। अब हम इसके 10.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगवाएंगे एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के एंगल की वैल्यू के आधार पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4, HM की बुक है, उसके क्वेश्चन मैं आपको लगवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो सिंपल सा है पहला क्वेश्चन कि साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो साइन 60 की वैल्यू आपको बता रखा है हमने, कितनी होती है कि हमने पहले ही बता दिया है, √3/2। तो ये जो वैल्यू केवल निकालना है, जो सिंगल वैल्यू वो तो आपको पता ही है, और जिसमें कई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के एंगल की वैल्यू निकाल करके पूरी वैल्यू पता करना है सवाल की, वो क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, ठीक। तो पहला क्या है, ये 11th नंबर क्वेश्चन है, या हम पहले 10th लेते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री, वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, यही क्वेश्चन है, यस, हाँ यही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू रख करके और हमें मल्टीप्लाई कर देना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो साइन 60 वैल्यू √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये हमने बता रखा है, दोबारा आप लेक्चर पुनः सुन करके और समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब ये देखिए, आज ही हमने बेसिक में पढ़ाया है आपको √3, और ये करनी है यानी सर्ट्स, ये स्क्वायर रूट तो होगा नहीं क्योंकि पेयर अंदर का बनता नहीं है। तो √3 का जब √3 से जब ये करनी सेम होती है, ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक भी बाद में लिख देंगे, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। अब देखिए 9 के स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा 3 और अपान 4, ये हो गया साइन 60 इंटू कॉस 30 की वैल्यू। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं साइन 30 इंटू कॉट 30, साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री और इंटू सेक 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, ये 16 क्वेश्चन है आपका। ओके 16 नंबर। तो ये साइन 30 है, साइन 30 डिग्री, हाँ साइन 30 डिग्री। तो देखिए दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। पहले तो सीधे डायरेक्ट वैल्यू रख करके, और दूसरा फार्मूला बेस्ड पर भी। देखिए मैं दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि फार्मूला हम कहाँ कहाँ अप्लाई करके सवाल को संक्षिप्त बना करके और सॉल्व कर देते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, और कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, ये आप बताइए। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली √3 इंटू सेक 30।
सेक 30 किसका उल्टा है? cos का उल्टा है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो इसकी क्या हो जाएगी? 2/√3। अब इसके अपान में कुछ नहीं तो कर लेंगे 1। तो 2 से देखिए 30 है तो ऊपर नीचे भी डिवाइड हो जाएगा और √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 1। एक तरीका तो ये है लगाने का। दूसरा तरीका देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये भी एक तरीका है। sin 30 है, sin 30 हम लिख देंगे। अब हम क्या करें? cot 30 को हम किसके फॉर्म में चेंज कर दें? साइन और cos के। तो हमें पता है tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट, यानी cos थीटा यानी cos 30 डिग्री और अपॉन sin 30 डिग्री। ओके, और इंटू ये सेक 30 डिग्री है, सेक 30 का उल्टा, सेक का उल्टा क्या होता है? cos। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/cos 30 डिग्री। सेक 30 मतलब 1/cos 30 डिग्री। मैंने सब पढ़ा रखा है, बस आपको पढ़ना केवल है, अच्छे ढंग से समझना है। पर डे यदि आप पढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपको ना आए। हाँ, मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा, देखने के बाद आप कमेंट जरूर किया करिए, हो सके तो शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों को, ताकि और भी बच्चे इस लेक्चर का और या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनका फ़ायदा उठा सकें। जिस प्रकार मैं आपके लाभ के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी दूसरे के लाभ के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं और उसमें आपका कुछ जाता भी नहीं। तो कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए इसके अपन 1 कर लेते हैं, यहाँ 30 से डिवाइड हो जाएगा। sin 30 से sin 30 कट गया और cos 30 से cos 30 कट गया, मतलब डिवाइड हो गया। तो बचा क्या? कुछ नहीं, 1 बचा, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। देखिए एक चीज़ में गलती होती कभी कभी, जैसे 2 - 2 लिखे हैं तो डिफरेंट साइन है तो घटाएंगे तो आएगा 0, लेकिन 2/2 होगा, 2/2 होगा तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो 2 × 1 = 2, ये 1 आएगा। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, अधिकांश बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है और ना होने देना है, कोशिश करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरा अनुमान है आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन मैं आपको और बताने की कोशिश करता हूँ। ये 10th कौन सा हो गया आपका? 16th हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कुछ बड़े भी होंगे, तो आप फार्मूला का भी यूज करके आप लगा सकते हैं बिना वैल्यू रखे, और वैल्यू भी पुट करके आप सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1-2 फार्मूला भी आज मैं बताऊंगा कुछ क्वेश्चन लगवाने के बाद, ठीक है, तो उनको भी आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन है 18th, ओके। cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री और है sin 45 डिग्री, ओके। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम वैल्यू सबकी रख दें जो कि आपको पता भी है और हमने आपको बता रखा है अच्छे ढंग से। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2। जैसे ये आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो बेसिक पार्ट स्टूडेंट्स आप जरूर देखिए, जिससे कि इन सवालों को आप सॉल्व बड़े ही आसानी से कर सकें। और अगर आप बेसिक पार्ट देख लेते हैं तो कोई नहीं रोक सकता कि आप ये सवाल ना हल कर पाएँ। और मैंने इसीलिए बेसिक पार्ट बनाया है कि अगर जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अगर स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक पार्ट वो पढ़ करके समझ सके, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं दोबारा भी उसको आपको पढ़ा दिया करूँगा। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा ही भी, अगर आगे बढ़ना है पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। देखिए मैं भी मेहनत करता हूँ और रिवीजन आपको भी करना पड़ेगा और मेहनत भी करना पड़ेगा। यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा ऊपर नीचे, तीसरा भी √3 बन जा, √3 तो ओनली मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 हो जाएगा, और यहाँ -1 × 1 और अपान 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 2√2 आएगा एलसीएम, ओके। अब ये 2√2 से 2√2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे
तो √3 हो जाएगा, माइनस 2√2 से 2√2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब तो बस ये आपका आंसर हो गया। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, या जो होगा तो उसको हमें आवश्यकता प्रेजेंट टाइम में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, इसका आंसर आपको मिल गया, इसको हम रब कर देते हैं। 18th भी क्वेश्चन हो गया। आप बुक्स जरूर रखिए और क्वेश्चन करिए, तभी आपका अच्छे से लाभ आप उसका उठा पाएंगे। अब एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं कि वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। ये कौन सा क्वेश्चन है, 19th का ई नंबर है। ओके, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। बड़ा कुछ होता नहीं है, जब नहीं आता है तो वही बड़ा हो जाता है। हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब देखिए, क्वेश्चन पहले नोट करते हैं फिर समझाते हैं वेरीफाई का मतलब क्या होता है। तो 1060 डिग्री माइनस 1030 डिग्री और अपान 1 प्लस और 1060 डिग्री और 1030 डिग्री इक्वल 1030 डिग्री। तो वेरीफाई का मतलब ये होता है, और प्रूफ का मतलब, दोनों एक ही चीज़ है। वेरीफाई का मतलब ये है कि जितना लेफ्ट हैंड साइड में है क्या उतना ही राइट हैंड साइड में है, बस ये है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरीफाई हो गया कि हाँ यस ये वेरीफाई है, मतलब इसको जितना ये है उतना ही ये भी है। तो चलिए रख देते हैं। 1060 वैल्यू क्या होगी, 1/√3। 1030 की वैल्यू होती है, 1060 की वैल्यू हो जाती है √3 माइनस 1030 की वैल्यू 1/√3 अपान 1 प्लस 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इंटू 1030 की वैल्यू 1/√3। तो अच्छा, अब इक्वल 1030 की वैल्यू 1/√3, यानी राइट साइड में 1/√3 आया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1/√3। अगर 1/√3 आ जाता है तो यानी ये सवाल वेरीफाइड है, मतलब सही है। इसके अपान 1 कर लेंगे। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है, डिवाइड भी है, तो तीसरा डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर क्या करिए, मेन अपान है तो ये मेन अपान लगा दिए। ऊपर ये रेशनल नंबर है तो इसमें क्या कर दिया, एलसीएम लेंगे √3। 1 से √3 में डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 बताए थे, जब शर्ट्स इक्वल हो तो अंदर की जो डिजिट होंगी, नंबर होंगे, उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि स्क्वायर रूट का है ये करनी, तो 2 का पेयर बनना चाहिए, 2 का पेयर 3 का बन रहा है, तो हम क्या करते हैं 1 निकाल लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 एलसीएम, तो 1 का भाग देंगे √3 में तो √3 आएगा। √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस इधर क्या बचा, डिवाइड हो गया तो 1। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ 3 में 1 गए, क्या हो जाएगा 2 और बटे √3 और अपान, ये मेन अपान है, 1 क्या हो गया 2, और 2 के अपान कुछ नहीं है तो क्या कर देंगे 1। अब क्या है, ऊपर की रेशनल नंबर को जो करते हो फ्रैक्शन को, सॉरी, √3 लिख देंगे और इनटू इसको पलट कर लिख देंगे 1/2, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√3। ये आपका लेफ्ट साइड आ गया, और राइट साइड आपका क्या है 1/√3। ये जगह नीचे नहीं थी इसलिए हमने राइट साइड लिख दिया, ठीक है, वो आप समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लेफ्ट साइड भी सॉल्व किया तो 1/√3 और राइट साइड भी 1/√3, अर्थात ये पूरा क्वेश्चन क्या है, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इतना हो गया आपका। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ तो आप कीजिएगा, ठीक। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसके बाद होमवर्क दे देता हूँ। बच्चों देखिए, कोशिश करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप जो हम लोगों को आगे डायरेक्शन दे सकता है, हम लोगों को उनसे डायरेक्शन लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। एक उद्देश्य बनाना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ पर डे नया सीखना ही है।
अब कैसे नया सीखें? आपके आसपास बहुत से लोग होंगे, मैं भी हूँ, बहुत से लोग मुझे जानने भी लगे हैं, बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं। तो सीखिए और दूसरे को भी सिखाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? हाँ, पॉजिटिव हमेशा रहिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। जीवन मिला है हम लोगों को, बहुत अच्छा जीवन मिला है, कीड़े मकोड़ों से बहुत अच्छा जीवन मिला, सुपर जीवन मिला है। आदमी प्रकृति में, इस पृथ्वी में सबसे बड़ा बुद्धिमान इंसान है, इंसानी है, हम ही लोग हैं, ठीक है? तो कोशिश करना है कि आप पढ़िए, सीखिए और सिखाते रहिए। आप भी सिखा सकते हैं छोटे बच्चों को। तो मैं होमवर्क में आपको क्वेश्चन नोट करा देता हूँ। 20वां क्वेश्चन है, या मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। 14 नंबर है, इसको आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री और इंटू cot 45 डिग्री, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, कल इसी एक्सरसाइज के और भी सवाल लगवाएंगे हम। 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं स्टूडेंट्स। कोशिश कीजिए कि इनको लगाइए बढ़िया से। बहुत ही अच्छा लगता है जब क्वेश्चन आने लगते हैं। मैं आपको पढ़ाता हूँ, जब आपको आने लगता है तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। कोशिश करना है हम भी खुश रहें और आप भी खुश रहें, ठीक है? तो ठीक है, आज का इतना ही स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।